Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लियर। एंड देन सिलेबस डिस्कशन के बाद हम लोग यहाँ पर जंप कर रहे हैं हमारी यूनिट्स जो टर्म 1 में आने वाली है, क्लियर स्टूडेंट्स। सो टर्म 1 में आने वाली यूनिट्स जो है हमारी फॉर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाली जो यूनिट है हमारी वो क्या है, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। सो स्टूडेंट्स, मनी एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग आज ये हमारा वीडियो होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी से एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में बैंकिंग को भी हम लोग फिनिश कर लेंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिला करे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड देन आपको मनी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रिगार्डिंग दी मनी जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है एंड देन हमें ये सारी चीज़ें मेंशन डिस्कस करनी है, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ मनी, ठीक है। मनी जो है बेसिक मीनिंग क्या है, क्लियर। एंड देन मनी का जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ मनी जो है हमें देखना है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है मनी का। मनी जिस फॉर्म में आज हमारे पास अवेलेबल है, मनी इस तरह से बिगिनिंग से नहीं है, ठीक है। पहले तो मनी ही नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे मनी का जो डेवलपमेंट है वो होते गया है, मनी का इवोल्यूशन जो है वो हुआ है और आज फाइनली हमारे पास इस फॉर्म में मनी आई है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस रहा है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फॉर्म्स ऑफ मनी का पार्ट, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने फॉर्म में मनी जो है वो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म्स ऑफ मनी का पार्ट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो पूरा इसको देखना है एंड देन सीखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मनी। सो मनी क्या है यार, सारी चीजें हमारी अराउंड दी व्हाट मनी घूम रही है, सारी चीजें मनी के अराउंड ही हमारी चल रही है। सारी एक्टिविटीज जो है मनी अर्निंग, ठीक है। इनकम अर्न करना है, मनी पैसा कमाना है, तो सारा जो हमारा पार्ट है, सारी हमारी जो एक्टिविटीज है, ठीक है, वो मनी के अराउंड ही चल रही है। देन मनी क्या है, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग ऑफ मनी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें, ठीक है। सो मीनिंग हम लोगों ने 3 वे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्लियर। सो फर्स्ट इज व्हाट, मनी सोर्स परचेजिंग पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो मनी सोर्स परचेजिंग पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इंसानों की, हमारी लोगों की, ठीक है, परचेजिंग पावर जो है उसे रिफ्लेक्ट करता है मनी, क्लियर। सो मनी सोर्स परचेजिंग पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हमारे पास जितनी मनी है उतना हमारा परचेजिंग पावर है, क्लियर। अगर सपोज दैट हमारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, सपोज दैट अगर हमारे पास 100 रुपीज है, देन हमारी परचेजिंग पावर कितनी हो गई, 100 रुपीज। अगर 1000 रुपीज है, सो परचेजिंग पावर इज व्हाट, 1000 रुपीज। तो एक बेसिक मनी शो कर रहा है परचेजिंग पावर को, हम कितना परचेज कर सकते हैं, क्लियर। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, मनी इज व्हाट मनी डज, क्लियर। मनी इज व्हाट मनी डज, ये भी एक एज ए मीनिंग या डेफिनेशन हमारा मनी का कंसीडर करते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी क्या है। तो जो मनी से कर सकते हैं वही मनी है, क्लियर। जो पैसे से कर सकते हैं वही पैसा है। सो मनी इज व्हाट मनी डज, क्लियर। तो क्या कर सकते हैं पैसे से, कमोडिटीज परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, कमोडिटी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। पैसा जो है या वैल्यू जो है उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे काम मनी से कर सकते हैं, बस वही मनी है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक जो है वो बेसिक पार्ट जो है वो मनी के रिगार्डिंग है। सो मनी इज व्हाट मनी डज, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, जो थर्ड हमारा मीनिंग जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लियर। तो वो थिंग जो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो वो कोई चीज जो हम कॉमनली एक्सचेंज के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वही क्या है, मनी, ठीक है। अब एक्सचेंज के लिए इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स के लिए। अगर हम मार्केट में गए, हमें कोई भी कमोडिटी या गुड्स परचेज करनी है, तो हम शॉपकीपर को जो दे रहे हैं वो क्या है, मनी है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स तो वहीं से हमारा कंप्लीट होने वाला, हम मनी देंगे एंड देन वहाँ से कमोडिटीज हमें मिलेगी, तो
ट्रांजेक्शन हो रहा है, देन ट्रांजेक्शन होना इट मीन्स एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वही मनी। क्लियर? तो ये 3 वे में हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। मनी परचेजिंग पावर को शो कर रहा है, क्लियर। एंड देन मनी वह है जो भाई मनी कर सकता है, ठीक है, मनी से जो काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर, हर एक प्लेस पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया में रुपी जो है वो क्या है, हमारी मनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यूएसए चले जाएं देन डॉलर, क्लियर, यूके चले जाए पाउंड जो है, ठीक है। तो ये हर एक प्लेस पर, ठीक है, तो यहाँ पर रुपी हमारी कंट्री में ओवरऑल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, हर एक प्लेस पर। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी है, ठीक है। यूएसए जाएंगे डॉलर वहाँ पर कॉमनली एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मनी है। सो ये हमारे 3 बेसिक जो है वो मीनिंग रिगार्डिंग दी व्हाट, मनी, ठीक है। इन फॉर्म्स में हम लोग मनी को डिफाइन कर सकते हैं इजीली, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं एंड देन आते हैं यहाँ पर हम लोग कि मनी का ये जो पार्ट है या मनी इस फॉर्म में जो हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक है, नोट के फॉर्म में, प्लास्टिक का जो फॉर्म है मनी का वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में मनी है, ठीक है, वॉलेट्स वगैरह का यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर हमारा जो मनी का पार्ट डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, इतना एकदम इजी गोइंग वे में नहीं हो गया है। तो ये पूरा जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी, स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन, क्या स्टेप्स हमारी रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम जो है हमारा एग्जिस्ट करता था। एंशियंट टाइम में चले जाए हम लोग, पुराने टाइम में चले जाए तो बार्टर सिस्टम, ठीक है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। तो कमोडिटीज को कमोडिटी के प्लेस पर एक्सचेंज कर रहे थे हम लोग, ठीक है। बहुत वेल नोन है, 9th-10th में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बार्टर सिस्टम क्या है, क्लियर। कमोडिटी के लिए कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो मुझे वीट चाहिए, ठीक है, एंड मेरे पास राइस है, तो मैं मार्केट चला गया, वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वीट वाले पर्सन को सर्च कर रहा हूं कि वो मुझे मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास राइस है, देन मैं राइस दूंगा एंड देन वीट लूंगा, ठीक है। अब मैं पूरा टाइम घूमता रहा लेकिन मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसके पास वीट हो, क्लियर। तो वापस आ गए, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे थे, डीलिंग्स नहीं हो पाती थी। तो ये बार्टर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता था और ये कुछ प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कोई भी एक्सचेंज का मीडियम नहीं था। तो फिर एक्सचेंज ऑफ मीडियम जो है हमारे, उसकी रिक्वायरमेंट फील हुई। तो रिक्वायरमेंट फील हुई, देन उसके लिए क्या करना है हमें, तो कुछ डिसाइड करना पड़ेगा एक्सचेंज के लिए, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करने के लिए सोसाइटी, ठीक है, एक ग्रुप है, ग्रुप में वहां पर रिक्वायरमेंट हो रही है, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट होगा। देन नया क्रिएशन जो है वो कमोडिटी फॉर्म ऑफ मनी, कि किसी कमोडिटी को हम लोग क्या करें, एज अ मनी कंसीडर करें, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो कंसीडर करें, क्लियर। सो कमोडिटी फॉर्म ऑफ मनी आया। वो कमोडिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कि अगर हमारे पास जैसे वीट है, कॉमनली अवेलेबल है वीट सोसाइटी में सभी के पास, तो वीट को हम लोग क्या कर ले, कंसीडर कर ले, ठीक है। राइस को हम लोग कंसीडर कर ले, या किसी मेटल को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमोडिटी फॉर्म ऑफ मनी यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ, यूटिलाइज भी हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आई है, स्टोरेज की प्रॉब्लम्स, खराब हो सकते हैं, कभी भी कमोडिटीज खराब हो सकती है, ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम की वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कुछ और इजी गोइंग वे में हम लोग जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसे डिसाइड करें, ठीक है। तो यहां से शिफ्ट हुए हम लोग कहां पर, मेटल फॉर्म ऑफ मनी, किसी मेटल को क्या करें, डिसाइड करें, ठीक है। तो मेटल और कमोडिटी को जनरली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या बुक्स में कंबाइन भी दिया हुआ है, इसको हम लोग सेपरेट भी देख सकते हैं, ठीक है। सो मेटल फॉर्म ऑफ मनी, किसी पर्टिकुलर मेटल को हम लोग क्या करें, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिसाइड कर ले। इट मीन्स उसकी क्वाइंस जो है वो हम लोग डेवलप करें और उसके बेसिस पर हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे, क्लियर। सो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ एंड देन राज्य रजवाड़े का टाइम जब आया, ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्वाइंस जो है वो डेवलप हुए, ठीक है। पहले गोल्ड एंड सिल्वर की क्वाइंस चलती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये प्रीशियस मेटल्स का शॉर्टेज हुआ तो फिर ब्रॉन्ज की कॉइन्स आने लगी एंड देन उसके बाद अलॉय मेटल्स की कॉइन्स जो है वो बनने लगी, ठीक है। तो एक मेटल फॉर्म ऑफ मनी डेवलप हुआ। ये बेटर था यहाँ से, ठीक है। बार्टर सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेटर, कमोडिटी फॉर्म ऑफ मनी उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो ये मेटल फॉर्म ऑफ मनी डेवलप हुआ। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ा अमाउंट अगर हमें क्या करना है, किसी पर्सन को पे करना है, तो फिर मेटल्स को लेके इतना कैरी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई कि इसको तो कंटिन्यू रखें, लेकिन कुछ इससे और इजी गोइंग वे में हम लोग
मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिस्कवर करें, ठीक है, उसे हम लोग सर्च करें जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू को कंटेन कर पाए, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो हम लोग पे कर पाएँ, एंड देन कम वेट में हम लोग दे पाएँ, ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग आए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो डेवलपमेंट का पार्ट है पेपर फॉर्म ऑफ मनी। तो पेपर फॉर्म ऑफ मनी जो आज हम लोग नोट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो ये सारे नोट्स जो है वो हमारे क्या है, पेपर फॉर्म ऑफ मनी का पार्ट है, क्लियर। सो 100 रुपीज़ की कॉइन्स को लेकर चलना एंड देन 100 रुपीज़ के नोट को लेकर चलना, इजी गोइंग क्या है हमारे लिए, ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है, तो वो है नोट को लेकर चलना, ठीक है। तो ये और ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा भाई, इजी गोइंग हो गया करेंसीज को या वैल्यू को कैरी कर पाना, ठीक है। सो ये पेपर फॉर्म ऑफ मनी, क्लियर। अब डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है हमारा फेज जो है वो चल रहा है, देन और इसको बेटर करना, और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो नोट जो है वो लेके चलना नहीं पड़े, ठीक है, जहां पर भी रिक्वायरमेंट हमें लगे वहां पर हम नोट निकाल लें, ठीक है। तो वो इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, तो प्लास्टिक फॉर्म ऑफ मनी जो है वो हमारा डेवलप हुआ, प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड, तो वो सारा पार्ट जो है वो हमारा प्लास्टिक फॉर्म ऑफ मनी का आ गया, क्लियर। तो ये और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं फॉर्म ऑफ मनी भी हमारा क्या है, एडवांस होते जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कहीं पर भी हम लोग एटीएम में जाएंगे, यूज़ करेंगे, मनी विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कहीं पर भी जा रहे हैं हम लोग, मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कार्ड स्वाइप किया, पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये और ज़्यादा कन्वीनियंट हो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर भी जाए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हम लोग और इसको थोड़ा सा एडवांस करें तो प्लास्टिक मनी के बाद हमारा डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी जो है वो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, क्लियर। सो डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी में कई एप्स, ठीक है, पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, वॉलेट है, ठीक है, तो यहाँ पर मनी हमारी सेव है, ठीक है, यहाँ से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव भी कर रहे हैं पेमेंट, तो ये और एडवांस फॉर्म ऑफ मनी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का डेवलपमेंटल प्रोसेस रहा है। मनी आज जिस फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं वो इस तरह से हमें मिला है, क्लियर। काफ़ी सारी सोसाइटी में स्टेप्स लिए गए, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के टुवर्ड्स की गई, तब जाके ये फॉर्म जो है वो हमें मिला है, क्लियर। सो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी का पार्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के बेसिकली काम क्या है, क्लियर। सो मनी के बेसिकली काम क्या है, सो फंक्शंस ऑफ मनी में हम लोग यहाँ पर 5 फंक्शंस जो है वो देखने वाले हैं। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लियर। सो वेल नोन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द व्हाट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, क्लियर। क्योंकि भाई क्या है, मनी का यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने में, ठीक है, ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने में, एक्सचेंजेस करने में। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाट, मनी, क्लियर। कि हम मार्केट में गए, मनी हम लोगों ने दिया, एंड देन कमोडिटीज ले ली, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी हो गया हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें 5 लाख रुपीज जो है, ठीक है, 5 लाख रुपीज का अमाउंट हमें स्टोर करना है, तो किस फॉर्म में करते हैं हम लोग, मनी के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को स्टोर करना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मनी, तो वैल्यू स्टोरेज का भी पार्ट जो है वो मनी की हेल्प से पॉसिबल हो रहा है, क्लियर। तो सेकंड, नाउ थर्ड वन इज व्हाट, मेजर्स ऑफ वैल्यू, क्लियर। अब पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल फोन है, सेल फोन की कितनी प्राइस है, तो किस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, मनी के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू, क्लियर। किसी भी कमोडिटी को, कॉपी पेन किसी भी कमोडिटी को ले ले, तो उनकी सारी वैल्यूज को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मनी के टर्म में, क्लियर। किसी कमोडिटी की कितनी वैल्यू है बताते हैं मनी के टर्म में। सो दिस इज द व्हाट, मेजर्स ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, क्लियर। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इट मीन्स कि भाई हमें क्या करना है, वैल्यू को ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज जो यहाँ पर है, उन्हें हमें यहाँ पर सेंड करना है, क्लियर। सो ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ मनी हमारा पॉसिबल, क्लियर। सो विद द हेल्प ऑफ मनी हम लोग ट्रांसफर कर पा रहे हैं अमाउंट को, ठीक है। अब वो डिजिटल फॉर्म में कर पा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज द व्हाट, फोर्थ फंक्शन ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, क्लियर, और फ्यूचर पेमेंट। अब फ्यूचर पेमेंट्स हमें करना, बिजनेस डीलिंग्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एंड देन उसका पेमेंट हमें इन फ्यूचर करना है,
क्लियर। सो उसके लिए भी एज ए इंस्ट्रूमेंट हम मनी को यूज करते हैं फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स, फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, क्लियर। तो इन फ्यूचर पेमेंट करना है, देन आज डीलिंग हो गई, इन फ्यूचर हमें पेमेंट करना है 10 लाख रुपीस का, ठीक है। सो 10 लाख रुपीस का जो पेमेंट है वो हम किस फॉर्म में करने वाले हैं, मनी के फॉर्म में करने वाले हैं, मनी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो पेमेंट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, बेसिकली। तो ये हमारा पार्ट है रिगार्डिंग द मनी, क्लियर। सो मनी, अब इसके आगे का जो पार्ट है हमारा वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो बेसिकली कितने फॉर्म में मनी जो है हम यूज कर रहे हैं, तो वो फॉर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एंड देन इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मनी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी कितनी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो मनी के टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। So first one is what? Fiat money, clear? So fiat money is what? It refers to that money which is issued by order and authority of the government, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ऑर्डर एंड अथॉरिटी के थ्रू जो मनी इशू हो रही है, दैट मनी इज द व्हाट? फैट मनी, क्लियर। अब गवर्नमेंट के ऑर्डर एंड अथॉरिटी के थ्रू जो मनी इशू हो रही है, कौन कर रहा है, क्लियर। सो आरबीआई, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी के बेसिस पर मनी इशू कर रहे हैं, ठीक है। सो आरबीआई से सारे नोट्स जो है वो इशू हो रहे हैं, ठीक है। आरबीआई सारे नोट्स को इशू कर रहा है, हमारी कंट्री में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो फेट मनी है, क्लियर। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सारे क्वाइंस जो वहां से हमें मिल रहे हैं, वहां से इशू हो रहे हैं, देन फेट मनी का पार्ट है, क्लियर। सो सारे नोट्स एंड क्वाइंस आर व्हाट? दी पार्ट ऑफ फेट मनी, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फेट मनी का पार्ट हुआ, ठीक है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो इशू हो रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? फिड्यूशियरी मनी, क्लियर। सो फिड्यूशियरी मनी इज व्हाट? इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payees, ठीक है। तो जो पेयर एंड पेईज है, ठीक है, मतलब जो देने वाला और जो लेने वाला है, उनके ट्रस्ट के बेसिस पर, उनके ट्रस्ट के बेसिस पर ये मनी जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट मीन्स कि जो पेमेंट देने वाला है एंड देन जो पेमेंट लेने वाला है, दोनों के बीच में ट्रस्ट है। दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, देन यहाँ पर जो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे वो एज ए मनी कंसीडर होगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल चेक्स, ठीक है। तो जितने भी चेक्स है वो सारे हमारे फिड्यूशियरी मनी का पार्ट होते हैं, क्लियर। सो एक चेक इशू करने वाला पर्सन है एंड देन जिसको चेक मिल रहा है वो पर्सन है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट है तो चेक यहाँ पर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो जाएगा, क्लियर। बट अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर वहां पर चेक एक पीस ऑफ पेपर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, मनी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन चेक देने के लिए रेडी है, ठीक है, एंड देन सामने वाला जो पर्सन है वो चेक नहीं लेना चाहता है, ठीक है, तो फिर वहां पर चेक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा, चेक मनी के फॉर्म में कंसीडर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये फिड्यूशियरी मनी का पार्ट है। तो चेक इशू करते हैं, चेक हम लोग देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो फिड्यूशियरी मनी का पार्ट है, बट ट्रस्ट होना चाहिए पेयर एंड पेई के बीच में, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ मनी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट? फुल बॉडीड मनी, क्लियर। सो फुल बॉडीड मनी, सो इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ क्वाइंस, ठीक है। तो भाई ये फुल बॉडीड मनी जो है वो क्वाइन से रिलेटेड हमारा फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। अब क्वाइन से रिलेटेड फॉर्म ऑफ मनी है तो कैसा फॉर्म ऑफ मनी है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू, ठीक है। तो वो क्वाइंस, जिन क्वाइंस की मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, इस तरह की क्वाइंस हमारी फुल बॉडीड मनी का पार्ट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। फुल बॉडीड मनी का पार्ट जिनकी मनी वैल्यू एज वेल एज कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल हो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सो एक क्वाइन है 1 रुपीज का, क्लियर। सो एक 1 रुपीज का क्वाइन अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो इस क्वाइन पर जो वैल्यू प्रिंट है, क्लियर, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इट मीन्स कि 1 रुपीज, ठीक है। तो ये मनी वैल्यू हुआ हमारा, एंड देन क्वाइन में जो कमोडिटी यूज हुआ है, कमोडिटी यूज हो रहा है, इट मीन्स कि मेटल यूज हो रहा है, ठीक है। मेटल से क्वाइन बन रही है हमारी, ठीक है। सो जो मनी वैल्यू फेस पर लिखी हुई है, इट एंड जो कमोडिटी, इट मीन्स मेटल की जो वैल्यू है, दोनों अगर सिमिलर है तो मनी को हम लोग कंसिडर करेंगे फुल बॉडीड मनी, क्लियर। अगर फेस पर जो वैल्यू लिखी हुई है, इट मीन्स कि वो मनी वैल्यू हो गई, एंड देन जो कमोडिटी वैल्यू मतलब जो मेटल
का भी जो वैल्यू है वो हमारा कमोडिटी वैल्यू, अगर दोनों सिमिलर है, मतलब जितना अगर फेस पर लिखा हुआ है उतना ही उसमें उसी वैल्यू के इक्विवेलेंट अगर कमोडिटी का यूज हुआ है, मेटल का यूज हुआ है, देन वो हमारा फुल बॉडीड मनी के फॉर्म में कंसीडर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वाइंस है वो हम लोग जनरली जब ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उस समय जो क्वाइंस इशू होती थी वो फुल बॉडीड क्वाइंस होती थी। क्लियर, बट ये जो इनकी वैल्यू है वो कब सिमिलर होनी चाहिए, जब ये क्वाइंस इशू हो रहे हैं। ठीक है, जब ये क्वाइंस इशू हो रहे हैं उस टाइम पर इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू। क्लियर, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो हमारा क्वाइंस इशू होती थी, ठीक है, वो जनरली सिल्वर मेटल का यूज करते थे। ठीक है, एंड देन उस टाइम पर जो मनी वैल्यू मतलब 1 रुपीज अगर लिखा है तो वो एंड देन उस पर्टिकुलर क्वाइन का जो मेटल है उसकी वैल्यू भी 1 रुपीज के इक्विवेलेंट होती थी। क्लियर, तो ये हमारा फुल बॉडीड मनी का पार्ट। क्लियर, मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, माइंड में रखना है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्रेडिट मनी। क्लियर, एंड देन इसे हम लोग टोकन मनी के फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, टोकन एज ए टोकन भी, ठीक है, या क्रेडिट मनी के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या है, सो इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो वो भाई क्वाइंस, ठीक है, ये भी क्वाइंस का ही पार्ट है हमारा। ठीक है, जैसे फुल बॉडीड मनी क्वाइन के फॉर्म में कंसीडर होती है, वैसे ये भी क्वाइन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इन क्वाइंस में क्या होने वाला है, मनी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। तो इस तरह की जो क्वाइंस है वो सारी क्वाइंस क्रेडिट मनी या टोकन मनी के फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल 1 रुपीज का हमारे पास क्या है, क्वाइन है, एंड देन इस पर जो वैल्यू मेंशन है वो मनी वैल्यू होगा। ठीक है, एंड देन जो क्वाइन का मेटल है, ठीक है, वो कमोडिटी है। तो फेस पर जो वैल्यू मेंशन है उस वैल्यू के इक्विवेलेंट वहां पर कमोडिटी का यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स मेटल का यूज नहीं हुआ है। क्लियर, सो मनी वैल्यू ग्रेटर है एंड देन कमोडिटी वैल्यू हमारा क्या है, लोअर है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा क्रेडिट मनी एज वेल एज टोकन मनी का पार्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर मनी वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए, सॉरी अगर मनी वैल्यू जो है वो लोअर हो जाए एज कंपेयर टू व्हाट, कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इस तरह से अगर कंसीडर करें तो क्या होगा, लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सारे क्वाइंस को मेल्ट करेंगे एंड देन उसको मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कमोडिटी वैल्यू ग्रेटर है एंड मनी वैल्यू कम है। ठीक है, सो इसलिए यहां पर क्या है, मनी वैल्यू ग्रेटर एंड कमोडिटी वैल्यू जो है वो कम है, ताकि इन क्वाइंस का यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे में हो। ठीक है, उसका मिसयूज नहीं हो। ठीक है, सो ये हमारा क्रेडिट मनी एज वेल एज टोकन मनी का पार्ट हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ मनी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्वाइंस एंड नोट्स, ठीक है, चेक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फुल बॉडीड मनी में भाई वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जो है वो यूज होती थी। ठीक है, एंड देन अभी हम लोग क्रेडिट एंड टोकन मनी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी भी कॉइन्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारी क्रेडिट मनी है, सारी की सारी क्या है वो टोकन मनी के फॉर्म में यूज होती है, क्योंकि वहां पर फेस वैल्यू जो है, मनी वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर है किससे, कमोडिटी वैल्यू से, जो मेटल की वैल्यू है उससे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट हुआ व्हाट, फॉर्म्स ऑफ मनी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए, एंड देन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।